नमस्कार दोस्तों, आर्डर एडवेंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम पीजीटी की एक सीरीज शुरू कर रखी है एस्टेट के लिए, सीटेट के लिए। और ये जो सीरीज है पूरी, ये वैलिड है यूजीसी नेट के लिए भी। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें इंटरलेट करके पढ़ाई जाए, और उसी पूरे प्रोसेस को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो है डिपोजिशनल और इरोजनल फीचर्स पर, और आगे है ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, जो मैंने सीरीज जो आपको पीछे करवा रहा था मैं सीरीज में, वहां हम पहुंच गए थे फोल्ड और फोल्ट माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस पर। एक जो मैंने आपको करवाई थी वो थी जो ब्लॉक माउंटेन और रिफ्ट वैली कैसे बनती है, कौन कौन से टाइप के फोल्ड्स हैं, वो मैंने करवाए थे। आज आगे चलकर जो जियोमॉर्फोलॉजी का जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इससे पूछा जाता है कि ये जो पर्टिकुलर शेप है ये कौन से की है, यानी ये रिवर की है, ग्लेशियर की है, या फिर एयर विंड सिस्टम की पार्ट है, या फिर वेव्स का पैटर्न है। तो वो सारा चीज डिस्कस करेंगे। एक आपके सामने एक पिक्चर आई है, वो आप देख लो आराम से। मैं एक बार साइड हो जाता हूं। ठीक है, ये पूरी पिक्चर है। शुरुआत करते हैं ग्लेशियर्स में। एक साइड वोल्केनो है, बिल्कुल ग्लेशियर्स होते हैं, और माउंटेन। फिजोर्स क्या होते हैं? फिजोर्स यानी वो सारा पैटर्न जहां से जो स्ट्रक्चर है, यानी जो एकदम से जो स्ट्रक्चर बन गया, ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर बन गया, इसको फिजोर बोला जाता है। ये आई स्ट्रेट, यानी एक रिवर लाइक स्ट्रक्चर। इसको चैनल भी बोल जाते हैं। जहां चारों तरफ पानी हो उसको आइलैंड बोल जाते हैं। और जहां छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं उनको पूरे को आर्किपिलागो, ठीक है, आर्किपिलागो मेनली जो है इंडोनेशिया को भी बोला जाता है, जापान को भी बोला जाता है। जो इंडियन ओशियन में है, बे ऑफ बंगाल में है, लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड, उनको भी आर्किपिलागो बोला जाता है। ठीक है, अगला है अटोल और लगून। कोरल रीफ्स का पार्ट है। यानी जब मैं आपको कोरल रीफ्स पढ़ाऊंगा, जब ओशियनोग्राफी पढ़ाएंगे, डार्विन की थ्योरी है, स्टैंड स्टिल की थ्योरी है, वो सारी बताएंगे। वो सारी चीजें आती हैं। ये मान लो कि जो अटोल है वो एक कोरल रीफ्स है। मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार बाय नेम पूछ लेता है कि ये किसका रूप है। ठीक है, लगून क्या बोला जाता है? लगून एक लेक है। कहां की लेक? यानी अटोल या कोरल रीफ्स के सबसे बड़ा कोरल रीफ्स कहां है? वो है ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पर। ठीक है, अगला है पेनिनसुला। जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ उसको पेनिनसुला बोला जाता है। ठीक है, मार्स और इस्थमस। इस्थमस क्या है? जो दो बड़े लैंडमास को अलग करके जो दो बड़ी वाटर बॉडीज है उसको जो जोड़ता है, उसको इस्थमस बोला जाता है। ठीक है, स्वैम्प क्या होता है? स्वैम्प फॉरेस्ट होते हैं जो दलदली धरती में मिलते हैं। यानी जहां का जो लैंड है वो कोस्टल एरियाज में हो, उसको स्वैम्प बोला जाता है। ठीक है, बीच किसको बोला जाता है? जहां साउंड जो मटेरियल्स है, सोइल के जो सेडिमेंट्स हैं वो आकर इकट्ठा हो जाते हैं, उसको बीच बोला जाता है। जंगल किसको बोला जाता है? जहां मैक्सिमम जो फॉरेस्ट हो। वाटरफॉल, यहां से पानी नीचे गिर रहा है, उसको वाटरफॉल बोला जाता है। प्लेन एरिया जहां जो एरिया वो बिल्कुल प्लेन है, और यानी वो एग्रीकल्चर के हिसाब से सुटेबल भी है। प्रेरीज के ग्रासलैंड्स, ऐसे ग्रासलैंड्स आएंगे, 10 से 12 ग्रासलैंड्स हैं। ठीक है, कॉन्पास, पेम्पास, ऐसे डाउन्स, ये सारे ग्रासलैंड मैं आपको एक सीरीज में बता दूंगा। ठीक है, कल या परसों वो आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल पर वो सीरीज डल जाएगी। एक थोड़ा जो मैं चाहता हूं कि इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ज्योग्राफिकल के लिए, यानी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी मैं जो सीरीज है ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो मैं डाल दूंगा। ठीक है, वैली किसे बोला जाता है? वैली इसको बोला जाता है, यानी वी लाइक स्ट्रक्चर बोला जाता है, जहां उसको वैली बोलते हैं। हिल्स यानी किसी एरिया से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ हिस्सा, उसको हिल्स बोला जाता है। आइसबर्ग बोला जाता है बर्फ का वो पूरी चट्टान। ठीक है, और जो नीचे तक हो पूरी आइसबर्ग, उसको बोला जाता है। और वो पानी में हो, पानी के आसपास हो। ठीक है,
और ग्लेशियर किसको बोला जाता है? ग्लेशियर बोला जाता है जो माउंटेन लैंड पर हो, और जो आइसबर्ग होता है वो एक टाइप का ग्लेशियर ही है, लेकिन वो पानी के अराउंड हो, पानी में हो, तो उसको बोला जाता है। अगला है सी। सी और ओशियन में क्या फर्क है? जो साइज का जो फर्क है वो सी और ओशियन में फर्क है। और मैं आपको बता देता हूं, ये है बे और ये है गल्फ। जिसका माउथ छोटा है उसको गल्फ बोला जाता है, और जिसका माउथ बड़ा है उसको बोला जाता है बे। ठीक है। लेक्स, लेक्स क्या है? एक टाइप का स्ट्रक्चर है पानी का। कहां मिलता है? लैंड में, यानी ये लैंड है, इसके चारों तरफ और ये बीच में है, इसको लेक बोला जाता है, यानी वाटर बॉडी, इसको लेक बोला जाता है। अब आगे ये सारे, ठीक है, इन सबको पढ़ते हैं हम। सबसे पहले पढ़ेंगे गीजर। गीजर मैंने आपको बताया था, अगर किसी कोई वाटर बॉडी वोल्केनो या फिर वोल्केनिक की चपेट में आ जाती है तो एकदम से जो फ्यूम्स निकलती हैं, वाटर वेपर्स निकलते हैं, प्रेशर के साथ जो निकलते हैं, उसको गीजर बोला जाता है। और हॉट स्प्रिंग क्या बोलता है? यानी ये वाटर बॉडी, मान लो अगर ये वोल्केनो की चपेट में आ जाती है, यानी यहां इसके आसपास कोई वोल्केनो है, तो यहां से जो फ्यूम्स निकलेंगी वो आराम आराम से निकलेंगी, प्रेशर से नहीं निकलेंगी, उसको हॉट स्प्रिंग बोला जाता है। डेजर्ट का मतलब क्या होता है? जहां जो रेनफॉल है वो 25 सेंटीमीटर से कम हो तो उसको डेजर्ट बोला जाता है। ठीक है। अब है टुंड्रा। टुंड्रा और टैगा में क्या फर्क है? ये दोनों अगर बेसिकली माना जाए तो सिंपल लैंग्वेज में तो बोला जाता है कि भाई बर्फ का एरिया, लेकिन बर्फ में कितना, उसके बेसिस पे टुंड्रा और टैगा डिफाइन होते हैं। प्लेट्यू, फ्लैट रीजन लेकिन उस आसपास के एरिया से थोड़ा सा ऊपर, यानी सी लेवल से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है। रिवर मैंने आपको बताया, रिवर तो एक वाटर का चैनल है जो ग्लेशियर से निकलता है ऑलमोस्ट और ओशन में आकर मिलता है, उसको बोला जाता है केव। केव होती है यानी किसी पहाड़ को खोद के और उसको अंदर उसके रहने का जो स्थान बना ले, उसको केव बोला जाता है। और डेन, जो हमारे आर्डोर एडुडेन का जो नाम है वो डेन यहीं से लिया गया है। ठीक है। डेल्टा, सारे सेडिमेंट जो रिवर इरोड करके लेकर आई है वो समुद्र में पड़ने से पहले, समुद्र में गिरने से पहले वो सारे यहां आकर इकट्ठा कर देती है, उसको बोला जाता है डेल्टा। अब मीसा और प्लेट्यू में क्या फर्क है? प्लेट्यू बहुत बड़ा एरिया होता है और मीसा एक एरिया है, लेकिन ये कहां है? ये विंड से बना है, ये फिजिकल है, ये विंड का इरोजनल मेथड है मीसा। ड्यून्स, ड्यून्स क्या होते हैं? ड्यून्स होते हैं चट्टाने, किस टाइप की? मिट्टी का ढेर, एक किस्म से एक जगह अगर इकट्ठा हो जाता है उसको बाल्कन्स भी बोला जाता है। ऐसे जो मैं आपको दोबारा बना देता हूं, ऐसे जो दिखते हैं मिट्टी के ढेर, ऐसे, इसको बाल्कन्स बोला जाता है। और जो इसमें पूछा जाता है कि ये फिगर देकर कि जो विंड है वो किस तरफ से आ रही है, वो विंड इस तरफ से आ रही है बैकएंड से, और यहां आकर वो लास्ट में छोड़ती है। ठीक है। कई टाइप के ड्यून्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांजिशनल ड्यून्स भी होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल ऐसे होते हैं और ट्रांजिशनल ऐसे होते हैं, इनको भी ड्यून्स बोला जाता है। लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो ये बाल्कन्स है, इसको बोला जाता है। ठीक है। ये सारी जो मैंने आपको करवा दी है। अगला है, इस पूरे फिगर के आगे हम इसको अच्छे से समझेंगे। ये था इसका हाईलाइट, इस सारी जो चीजें हैं वो आपको बता दी। अगला, इरोजनल फीचर्स ऑफ ग्लेशियर्स। ग्लेशियर की कौन कौन सी इरोजनल फीचर होती है? सर्क, देखो सर्क होता है ये, अगर यहां कोई स्ट्रक्चर बन जाए, अब ये ऐसे बन जाएगा, ये इस पहाड़ को इस रूप में देखा जाएगा और इसको बोला जाता है सर्क। ठीक है। एरिड्स क्या होता है? दो सर्क के बीच का एरिया, यानी देखो इसको इस तरीके से देखो। ठीक है। ये तो हो गया सर्क, और जो बीच का जो स्ट्रक्चर निकलेगा 3D में समझो इसको। ठीक है। ऐसे निकल जाता है,
ये वाला जो पार्ट है ये एरिड्स बोला जाता है। ठीक है, यू शेप्ड वैली, यू शेप्ड वैली का मतलब जो बर्फ, जो ग्लेशियर्स जो चलते हैं, जैसे जो वाटर चलता है वो वी शेप्ड वैली में चलता है, उसी प्रकार ग्लेशियर यू शेप्ड वैली में चलता है। अगला रोशे माउंटेन, रोशे माउंटेन होता है रेसिडुअल माउंटेन, यानी जो आज का जैसे मान लो अरावली हिल्स है उसको रेसिडुअल माउंटेन बोला जाता है। रोशे माउंटेन भी ग्लेशियर का एक टाइप का रेसिडुअल माउंटेन है। अगला हैंगिंग वैली, जब सारी यू शेप्ड वैली एक बड़ी वैली में आकर मिल जाती है उस पूरी वैली को हैंगिंग वैली बोला जाता है। ठीक है, ग्लेशियर होल्स इसलिए बाद में समझाया था क्योंकि जो पीक बन जाती है ना, पीक, उसको ग्लेशियर होल्स बोला जाता है। मेन इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने आपको ये लास्ट में समझाया है। ठीक है, अब डिपोजिशनल कौन सी है? अगर रिवर डिपोजिशनल या फिर सैंड के जो मटेरियल्स हैं, सेडिमेंट्स हैं, उनको लेकर आती है तो ग्लेशियर भी लेकर आते हैं। तो जो ग्लेशियर्स में जो सेडिमेंट्स आते हैं वो आकर इकट्ठा हो जाते हैं कहां? जब वो चलती है उसके जो साइड्स, जो कोस्टल जो एरियाज बना जाता है, मतलब मान लो जो ऐसे ऐसे ग्लेशियर आ रहा है और ये जो साइड में इकट्ठा होने लगता है, ठीक है, ये बीच में ग्लेशियर चल रहा है और ये जो साइड में इकट्ठा होता है इसको मोरेन बोला जाता है। ठीक है, एस्कर्स क्या होता है? ये इसी टाइप का एक मोरेन्स टाइप का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहां तो कई बार जो सेडिमेंट्स, सॉरी प्लांट्स हैं वो भी उग जाते हैं। एस्कर्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो विद इन द ग्लेशियर्स भी मिल सकते हैं, यहां भी मिल जाएंगे, बीच में भी सेम होता है। केम्स क्या होता है? इरेगुलर शेप्स, हिल्स लाइक स्ट्रक्चर, जब डिपोजिशनल हुआ तो ऐसे होगा। और ड्रमलिन्स, इसको एग ऑफ बास्केट्स भी बोला जाता है, इसका दूसरा रूप है। यानी ये ऐसा लगता है कि जो अंडे की जो बास्केट है वो उल्टी रख रखी है और ये एक तरीके के ऐसे जो ड्यून्स होते हैं ना एयर, उसमें विंड वाले स्ट्रक्चर्स में, उसमें जो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है, ये इलिप्टिकल ऑर्डर में मिलेगा, सर्कल नहीं मिलेगा, तो इसको ड्यून्स, सॉरी ड्रमलिन्स बोला जाता है। और लास्ट है आउटवॉश प्लेन, जहां जाकर जो ग्लेशियर पिघल जाता है और वहां पर ढेर सारा सेडिमेंट इकट्ठा हो जाता है, उसको आउटवॉश प्लेन बोला जाता है। ठीक है, यानी जो एकदम से ऐसे जो वो निकलता है ना, मैं आपको बता देता हूं, देखो ये आया और यहां आकर सेडिमेंट जो इकट्ठा होने लगता है इस पूरे एरिया में, इसको आउटवॉश प्लेन बोला जाता है। यानी एक टाइप का ग्लेशियर का डेल्टा है ये पूरा जो ग्लेशियर्स है। मैंने इसलिए बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आपको इमेज समझ में आए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो ये है कि वो इरोजनल है या डिपोजिशनल है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता है कि ये डिपोजिशनल है या इरोजनल है। इसलिए मैं आपको जोर दे रहा हूं कि जो वर्ड्स हैं आप वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। ये देख लो आप, ये देखो अब पूरा मैं आपको बता देता हूं। कैटल लेक, यानी बीच में कहीं भी एरिया में लेक बन जाए। मोरेन्स जो बीच बनाए, मोरेन्स बनते हैं। अब ये एस्कर, ये बीच में यहां से ग्लेशियर आ रहा था तो ये एस्कर के बीच में डेवलप हो गया। ठीक है, ड्रमलिन्स ये दिखा मैंने अंडे की जो शेप में। अब आ गया एंड ऑफ मोरेन्स, यहां लास्ट में भी बन जाते हैं, यानी जो मोरेन्स है वो कहीं भी बन जाते हैं, वो सेडिमेंट कहीं भी इकट्ठा हो सकता है। करेन्स एक टाइप का रेसिडुअल माउंटेन, कहीं भी बन गया। और ग्राउंड मोरेन्स, जो ग्राउंड के आसपास जो यहां से ग्लेशियर वाटर में मेल्ट हो चुका है उस पूरे उसको बोला जाता है ग्राउंड मोरेन्स। ये था ग्लेशियर्स। अब आ गया ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? ड्रेनेज सिस्टम होता है जहां से जो रिवर है उसने अपना स्ट्रक्चर, जो अपना पाथ है वो फॉलो किया है, उसको बोला था ड्रेनेज सिस्टम। अब सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, यानी जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो फिजिकल बाउंड्रीज हैं, अगर वो रिवर उसको फॉलो करती है तो उसको सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम बोला जाता है। और कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम किसको बोला जाता है? मेन स्ट्रीम को कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम बोला जाता है। यानी जो मान लो रिवर है उसको कॉन्सिक्वेंट, जो सॉरी गंगा है उसको कॉन्सिक्वेंट सीरीज स्ट्रीम बोल सकते हो, रिवर बोल सकते हो। और ऐसे ही
सब्सिक्वेंट यानी यमुना को आप सब्सिक्वेंट यानी जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उनको सब्सिक्वेंट बोल सकते हो। अगला है ऑब्सिक्वेंट, जब कोई मास्टर सब्सिक्वेंट यानी सॉरी मास्टर कॉन्सिक्वेंट्स यानी गंगा का कोई ट्रिब्यूटरी अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में रूल फॉलो करती है, अपोजिट डायरेक्शन में बहती है, मतलब ये कि गंगा इधर जा रही है और जो उसकी स्ट्रीम है वो इस साइड जा रही है और जाके यहां जाकर मिलकर वो फिर पानी वापस आता है, उसको ऑब्सिक्वेंट बोला जाता है। ठीक है, और रीसिक्वेंट क्या बोलता है, वो गंगोत्री से आई और यमुनोत्री से यमुना आई, यानी वो उसके बाद से डेवलप होकर और बाद में आके गंगा में आके मिल गई, उसको भी रीसिक्वेंट बोला जा सकता है। यानी यमुना एक किस्म से रीसिक्वेंट भी है और सब्सिक्वेंट भी है। नाम पता होना चाहिए क्योंकि डेफिनेशन पूछता है। मैं आपको वही फोकस करूंगा जहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जहां आपको फंसाया जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा। मेरा मकसद ये है कि आपको जो एग्जाम है वो नेट भी क्वालिफाई करो की बार। इनसीक्वेंट स्ट्रीम्स, जो फिजिकल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेगा वो इनसीक्वेंट कहलाएगा। यानी एंटीसीडेंट रिवर, जब हिमालय नहीं था तब भी वो सेम पाथ फॉलो कर रही थी, और जब हिमालय आ गया तो जब भी वो सेम पाथ को फॉलो कर रही है। कौन? जो रिवर्स। कौन सी रिवर्स? गंगा। ठीक है, गंगा एक किस्म से एंटीसीडेंट रिवर है। इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्रा, तीस्ता, ये सारी एंटीसीडेंट रिवर्स हैं। कोसी रिवर है जो शोरो बिहार बोला जाता है। दामोदर रिवर शोरो बंगाल। ठीक है, ऐसे जो आपको जो रिवर्स हैं वो आपको याद करनी किसको क्या बोला जाता है। जो गोदावरी है गंगा ऑफ साउथ इंडिया, और कावेरी गंगा ऑफ साउथ। ठीक है, ये जो नेम्स है, मूसी रिवर किसकी है? कृष्णा रिवर की है। अब गोदावरी और कृष्णा दोनों जाकर मिल जाती है कहां? आंध्र प्रदेश में। वो चीज आपको याद करनी पड़ेगी। और रीसिक्वेंट स्ट्रीम मैंने आपको पीछे भी बताया था, वो सेम है। और सॉरी, सुपरइम्पोज्ड स्ट्रीम्स, these streams have been established on the earlier surface, perhaps comfortable with the immediately underlying strata। यानी पहले भी थी लेकिन आज भी ऐसे ही ऐसा जो रूप है। इसका जो मेन है वो चंबल रिवर, जो ईस्ट जो राजस्थान है वहां की जो रिवर्स है उसको उसमें बोला जाता है चंबल, बनास और दामोदर। अगला ये ड्रेनेज पैटर्न, कैसे कैसे जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो मेन रिवर्स में मिलती हैं, कौन कौन सा जो पाथ है वो फॉलो करती है। डेंड्राइटिक पैटर्न, एक ट्री की जो पत्तियां होती हैं, यानी ये पत्तियां ऐसे कहीं यहां पर कहीं भी मिल गई, कोई एंगल फॉलो नहीं करता। ठीक है, अगला है रेक्टेंगुलर पैटर्न, रेक्टेंगल बेसिस पर पूरा 90 डिग्री पर किसी पाथ को या किसी मेन स्ट्रीम को ऐड करे। ट्रिलाइज पैटर्न, जरूरी नहीं है कि 90 का एंगल होगा लेकिन कोशिश करेगी। ठीक है, अब देखो ये 90 डिग्री पर फॉलो तो हो रहा है लेकिन जरूरी नहीं है, लेकिन जो उसकी जो ट्रिब्यूटरी की भी ट्रिब्यूटरी है वो लगभग 90 डिग्री पर उसको ज्वाइन करेंगी। और एक लास्ट है रेडियल पैटर्न, यानी एक बीच में एक एरिया है और वहां से जो रिवर्स निकलती हैं उसको रेडियल पैटर्न बोला जाता है। एग्जाम्पल है नर्मदा और सोन का छोटा नागपुर प्लेट्यू अमरकंटक के पास। रिवर रेजुविनेशन, एक पॉइंट के बाद, यानी ओल्ड जो स्टेज होती है रिवर की, उस स्टेज के बाद अगर कोई रिवर दोबारा से यंग पाथ फॉलो कर ले, मतलब ये है एक जैसे रिवर आ रही है, ठीक है, और उसको यहां पॉइंट मिल गया, इसको बोला जाता है निक पॉइंट। ठीक है, इस निक पॉइंट के बाद अगर उसने अपनी जो स्पीड है वो इंक्रीज कर ली तो उसको रिवर रेजुविनेशन बोला जाता है। किस किस वजह से हो सकता है? या तो जो सी का जो लेवल है वो कम हो जाए तो वहां बन सकता है, अदरवाइज या फिर कोई माइनिंग हो जाए या फिर कोई दूसरा ऊपर से जो वाटर का फ्लो है वो ज्यादा हो जाए, जिससे जो इरोजनल एक्टिविटी है वो ज्यादा हो जाए रिवर में, तो उस वजह से रिवर रेजुविनेशन हो सकता है। ठीक है, निक पॉइंट आप याद करना, निक पॉइंट पूछ लेगा किससे रिलेटेड है, रिवर रेजुविनेशन से रिलेटेड है। दूसरा है
दूसरा है मेंडरिंग। इंसाइज मेंडरिंग और मेंडर में क्या फर्क है? मेंडर होता है ऐसे जो रिवर घूमती है उसको ये मेंडर होता है, ठीक है। जब इसका साइनोसिटी इंडेक्स 1.5 से ज्यादा होगा, ठीक है, वो प्रॉपर मेंडरिंग का पाथ फॉलो करेगी, समझ आएगी। अगर साइनोसिटी इंडेक्स 1 से ज्यादा है तो जो रिवर है वो मेंडर करना स्टार्ट करेगी, और जब वो साइनोसिटी इंडेक्स 3 से ज्यादा हो जाएगा तो वो ब्रेडेड चैनल जो पाथ फॉलो करेगी। एग्जाम्पल है ब्रह्मपुत्रा इन असम, वो ब्रेडेड चैनल फॉलो कर लेती है। और लास्ट में है इसका जो जमुना बनता है, मतलब बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में जो एरिया है, जो डेल्टा बनता है सुंदरबन डेल्टा, वहां जब रिवर जो फॉलो करती है वो ब्रेडेड चैनल फॉलो करती है, ठीक है। उस वजह से जो साइनोसिटी इंडेक्स है वो 3 से ज्यादा हो जाता है। और ऑक्सबो लेक आता है जब कोई जो पाथ है मेंडरिंग पाथ वाला है, अगर यहां से ये हिस्सा कटकर ऐसे कैसे लेक लाइक स्ट्रक्चर बन जाए तो उसको ऑक्सबो लेक बोला जाता है, और वाटर का फ्रेश वाटर का सोर्स माना जाता है, और ऐसे ऐसे ये लगातार बनते रहते हैं। एक मेरे क्वेश्चन है कि ध्यान में कि जो कोसी रिवर है उस पर डैम क्यों नहीं बन पा रहा है? क्या रीजन है वो डैम नहीं बन पा रहा? क्योंकि जो वहां की जो रिवर है, वहां की जो मिट्टी है वो इतनी सुटेबल नहीं है कि वो डैम बनाने में कामयाब हो जाए। और दूसरा, रिवर जो कोसी जो रिवर है वो लगातार अपना पाथ चेंज करती रहती है, जिस वजह से जो बिहार में बाढ़ आती रहती है, और उसको सोरो ओम बिहार इसलिए बोला जाता है। अगला डेल्टा। डेल्टा कितने प्रकार का होता है? डेल्टा 3 प्रकार का होता है। डेल्टा होता क्या है? जब सभी सेडिमेंट यानी इरोजनल एक्टिविटी जो रिवर के द्वारा की गई है वो सारे सेडिमेंट्स समुद्र में पड़ने से पहले यानी ओशियन में गिरने से पहले वो सारे सेडिमेंट्स एक एरिया पर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं, वो सारे सेडिमेंट, उसको बोला जाता है डेल्टा। अब 3 प्रकार का होता है, एरुकेट, एस्चुरिन और बर्ड फूड डेल्टा। अब इनमें क्या फर्क है? एस्चुरिन में तो कोई सेडिमेंट नहीं मिलता क्योंकि उसका फ्लो ज्यादा होता है, वो सारे उसमें आते हैं, और उसमें जो इरोजनल है वो भी वैसे भी कम होता है। अब दूसरा है 2, एक्वेट, एरुकेट और बर्ड फूड। बर्ड फूड तो बनता है पानी के अंदर क्योंकि वहां डेंसर वाटर होता है रिवर का, और एरुकेट बनता है पानी से पहले, ठीक है। जो मेन जो मैंने आपको बता रहा हूं, जो ब्रेडेड जो चैनल है वो एरुकेट डेल्टा में ज्यादा अच्छे से दिख पाता है। ये था पूरा डेल्टा। क्योंकि अब क्वेश्चन ये नहीं आता कि कौन सा डेल्टा क्या होता है, क्वेश्चन आता है कि कौन सी रिवर कौन सा डेल्टा फॉलो बनाती है। मिसिसिपी रिवर यूएस की मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर है जो बर्ड फूड डेल्टा बनाती है। गंगा कौन सा डेल्टा बनाती है? गंगा एरुकेट डेल्टा बनाती है। नर्मदा और तापी रिवर एस्चुरिन डेल्टास बनाती है। ये था पूरा डेल्टा का। अब आगे चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं उसकी पिक्चर। ये है पूरी पिक्चर। अब डेल्टा आप देख लो, इन पूरे प्रोसेस में लेगून्स क्या होता है, ठीक है, एस्चुरिन्स क्या होती है, डेल्टा कैसे बनता है, और टाइड डोमिनेटेड डेल्टा कौन सा है, ये सारे टाइप डेल्टा के टाइप है। लेकिन जो मेन जो यहां से क्वेश्चन वे नहीं है, क्वेश्चन है कि कौन सा डेल्टा कैसे बनता है और कौन सी रिवर कौन डेल्टा बनाती है। वो सारी जो सीरीज है वो अलग से सीरीज चलाएंगे हम, वो 8 से 10 मिनट की सीरीज होगी। उसमें मेन जो फैक्ट्स होता है वो मैं आपको दूंगा। अगर आप कंसेप्चुअल नॉलेज आपको है तो वो सीरीज आपको अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। थैंक्स टू ऑल और सब्सक्राइब माय आर्डोर एडुटेन यूट्यूब चैनल। धन्यवाद दोस्तों।